So the theorem, reduction of general equation of second degree into standard form. स्टेटमेंट रीड कीजिए तो क्या लिखा हुआ है किसी के पास? Reduce the general equation of second degree ax square. Reduce the general equation of second degree ax square plus dy square 2hxy plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0 into standard form. into standard form Such that the transformed equation doesn't contain term xy also show that tan 2 theta equals to 2h upon a minus b. स्टेटमेंट सबका लिखा हुआ था ये? ऑनलाइन में जो है आवाज आ रही है? तो ये थ्योरम हम लोग डिस्कस करेंगे। रिड्यूस द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, इक्वेशन आपका लिखा हुआ है, इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म such that the transformed equation does not contain the term xy. Also show that tan 2 theta equal to 2h by a minus b. तो थीटा का यूज हुआ है, इसका मतलब क्या है? क्या किया है हमने? ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं। कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन? रोटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे लिखा नहीं हुआ है आपको ट्रांसलेशन लगाना है या रोटेशन लगाना है, बट इस पॉइंट से आप गेस कर सकते हो कि आपको रोटेशन अप्लाई करना है। रोटेशन अप्लाई करना है इस इक्वेशन में। आपको पता है कौन सा रिलेशन हम लोग यूज करते हैं, तो यहाँ पे डालिए, इक्वेशन को रिड्यूस करके बताइए मुझे क्या इक्वेशन आ रहा है। क्या लिखेंगे? Let the axis be rotated through an angle theta. Then by rotation we have क्या है रिलेशन? x equals to x1 cos theta minus y1 sin theta. y equals to x1 sin theta plus y1 cos theta. ये वैल्यूज को कहाँ सब्स्टिट्यूट करना है? जो गिवन इक्वेशन है या जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री आप लिख सकते हो, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द
जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। पुट कीजिए अपने से, अभी जो लिखा हुआ है उसको मत देखिए, पुट कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए और बताइए। प्रैक्टिस करना है, जितना बार आप लिखोगे प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। लिखा हुआ है वो अलग है, अभी आप क्लास में फिर से उसको पुट कीजिए, सिंप्लीफाई करके देखिए, जो फॉर्म बताया जाएगा रिड्यूस होने के बाद वो आपको मिल रहा है कि नहीं। जितना बार प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। किस तरह से रीअरेंज करते हैं आपको पता है, तो वो फॉर्म में रीअरेंज करके बताइए मुझे क्या मिलेगा। और विल बी द फॉर्म ऑफ इक्वेशन 2। कोफिशिएंट ऑफ x1 स्क्वायर, फिर किसी का a cos स्क्वायर प्लस इस फॉर्म तक आपको चेंज करना है। x1 स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस y1 स्क्वायर कोफिशिएंट a cos स्क्वायर थीटा प्लस h sin थीटा y1 स्क्वायर a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा माइनस h sin 2 थीटा। आप लोग का निकल रहा है, क्या करना है क्लियर है ना। डे 1 से हम लोग ये काम कर रहे हैं, उसके बाद भी नहीं छोड़ रहा तो उसकी करना है। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री से कुछ करना है, जब स्क्वायर वगैरह को ब्रेक करोगे
होना चाहिए, अभी आप उसी कर रहे हो, आप धीरे धीरे करोगे। उसके बाद यहाँ पे एक्सपेंस स्क्वायर दिख रहा है, कॉमन निकालो। घर पे बैठ के अच्छा भी कीजिए, स्ट्रेच करिए, क्लास में टाइम नहीं कर सकते, अभी ये वाला फॉर्म देख लीजिए, ठीक है। ये फॉर्मूले से कंप्लीट करो, मैच करो कि ये आना है। देन x1 y1 minus a sin 2 theta plus b sin माइनस a sin 2 theta plus b sin 2 theta plus 2h cos 2 theta. x1 x1 2g plus 12 x1 2g cos theta plus 2f sin theta. 2x1 हम लोग लिख सकते हैं, y1 y1 2f cos theta minus 2g sin theta. कांस्टेंट टर्म c plus c c आ रहा है constant प्लस c। ये फॉर्म आ रहा है आप लोग का भी, फिर से बनाना है, कॉपी में लिखा हुआ है उसको देख लिए और मैच करा लिए नहीं, फिर से लिखिए, सिंप्लीफाई कीजिए। बार बार प्रॉब्लम होता है आप लोगों को सिंप्लीफाई करने में, देख के कॉपी करना और अपने से बनाना में डिफरेंस होता है। जो ऑफलाइन में स्टूडेंट्स आए हम लोग से तो मैं करवा रही हूँ, आप लोग को भी बनाकर देखना है। ये पुट करने के बाद, ये सारा स्टेप सिंप्लीफाई करने के बाद आपको ये फॉर्म मिल रहा है या नहीं, जस्ट कॉपी नहीं करते जाना। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, tan 2 theta मतलब ये xy का टर्म नहीं होना चाहिए, इसका टर्म नहीं होना चाहिए, xy का टर्म नहीं होना चाहिए। तो आप जानते हैं देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन x1 y1 एंड xy, है ना। जो रिड्यूस्ड इक्वेशन है उसी में हम लोग x1 y1 को रिप्लेस कर देते हैं xy से। तो ये बहुत माइनर चीज है, तो जो xy लिखा हुआ है उसी को जस्ट हम लोग x1 y1 लिख देंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये सारा लैंग्वेज लिखा हुआ है आपका। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयर विल बी नो टर्म कंटेनिंग xy, तो आपको क्या करना है, minus x1 y1 का जो कोफिशिएंट है, xy इज नथिंग बट जो x1 y1 आया है, तो नो टर्म कंटेनिंग xy मतलब x1 y1 का जो कोफिशिएंट है उसको हम लोग इक्वेट कर देंगे 0 पे। तो लैंग्वेज में लिखेंगे जो कॉपी में लिखा हुआ है, तो माइनस a sin 2 थीटा प्लस b sin 2 थीटा प्लस 2h cos 2 थीटा इक्वल टू 0। इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ, है ना। थोड़ा प्रूफ के फॉर्म को ध्यान में रखते हुए, प्रूफ में आपको a माइनस बी दिख रहा है, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2h बाई a माइनस बी। तो हम लोग भी a माइनस बी क्रिएट करने का कोशिश करेंगे, और sin थीटा बाई cos थीटा आपका होता है tan 2 थीटा माइनस साइन कैंसिल आउट, cos 2 थीटा बदल जाएंगे तो sin 2 थीटा बाई cos 2 थीटा इक्वल टू 2h बाई a माइनस b, और tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2h बाई a माइनस b। तो फर्स्ट जहां तक काम था आपका हो गया है। नाउ हमारा एम है रिड्यूस करना है अब स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो आप कोनिक सेक्शन में क्या क्या पढ़ रहे हो, कोनिक सेक्शन के अंदर आपको क्या क्या टर्म्स पढ़ना है, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। तो उसके कंडीशन के हेल्प से हम लोग इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में रिड्यूस करेंगे। अभी आपको इक्वेशन देख के तो पता नहीं चल रहा है ये पैराबोला है कि इलिप्स है कि हाइपरबोला है, तो आपको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो उसका कंडीशन क्या होता है पैराबोला होने का, जो हम लोग अभी पढ़े हैं सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग,
पैराबोला का कंडीशन स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। इतना इम्पोर्टेंट टर्म है, इतना न्यूमेरिकल इसमें 10 कितना क्वेश्चन मैंने दिया था ना, इलिप्स है कि पैराबोला है कि हाइपरबोला है, कंडीशन एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। ये अगर होता है तो आप बोल सकते हो ये तो अगर हम लोग पैराबोला की कंडीशन के हेल्प से उसको रिड्यूस करेंगे तो पैराबोला ही निकलेगा। तो उसके बाद आपको लिखना है give this as equation 3। अब आपके पास न्यूमेरिकल रहेगा तो आप यहाँ से थीटा का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। एच का कुछ वैल्यू आपके पास रहता है, जैसा आप जानते हो 2 आएगा, -2 आएगा, 3 आएगा, ए का कुछ वैल्यू होता है, बी का कुछ वैल्यू होता है, उसके हिसाब से आपको tan 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2 आ रहा है या 3/2 आ रहा है या 1/3 आ रहा है, उसके हिसाब से हम लोग थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं अगर आपके पास न्यूमेरिकल। अभी हमारे पास नहीं है तो जस्ट हम लोग बता देंगे कि फ्रॉम दिस इक्वेशन वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थीटा, एंड जैसे ही आप थीटा को इक्वेशन 2 में पुट करोगे तो ये वाला टर्म सिंप्लीफाई होकर कुछ वैल्यू आपको मिल जाएगा, एच के बदले कुछ जाएगा, cos थीटा मान लीजिए 30 डिग्री आ रहा है तो 30 डिग्री का आपके पास वैल्यू होता है, तो दिस कन्वर्टेड इनटू अनदर कांस्टेंट, है ना, कुछ एक कांस्टेंट वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो उस कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग a1 या a' जो भी आपके थ्योरम में यूज किया गया है वो करके हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। तो we will find the value of theta from equation 3 and substituting value of theta in equation 2 we will get an equation of the form, एक इक्वेशन मिलेगा जिसका फॉर्म ऐसा होगा, ये हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। और कैसे हो रहा है ये क्लियर है ना। जैसे थीटा पुट किए यहाँ पे कुछ एक सिंगल वैल्यू आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा क्योंकि अभी हमें थीटा का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, तो हम लोग जस्ट एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन मिलेगा जिसका फॉर्म होगा a1 x1 स्क्वायर, है ना, कुछ कॉन्सेप्ट आएगा उसको हम लोग रीनेमिंग कर रहे हैं, a1 नाम दे दे रहे हैं, प्लस b1 y1 स्क्वायर प्लस 2 x1 y1 2 b1 x1 2 f1। कोई प्रॉब्लम? गिव दिस एज इक्वेशन 3, 3 तक तो दिया हुआ था, कुछ नंबरिंग किया नहीं हुआ है, इसका नंबरिंग होगा इक्वेशन 4। तो दिस इज इक्वेशन 4। थोड़ा सा और कंडीशन जो दिया गया है उसको हम लोग यूज करेंगे। तो ये आपका एक ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन है और आपको लिखा हुआ था ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन डज नॉट कंटेन द टर्म ऑफ एक्स वाई, दैट मींस इसमें क्या टर्म ऑफ 0 हो जाना चाहिए इक्वेशन 4 में। दिस इज द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन एंड अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट जो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन होगा वो एक्स वाई के टर्म को कंटेन नहीं करेगा, दैट मींस क्या चीज 0 हो जाएगा h1 2h x1 y1 is equal to 0। जीरो बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू दैट। और जो इनवेरिएंस में हमने बहुत सारा रिलेशंस पढ़ा था उस एक रिलेशन को यूज करेंगे, आई थिंक थर्ड रिलेशन याद है इनवेरिएंट में, जो थर्ड रिजल्ट मैंने यूज किया था वो क्या था ab minus h square is equal to a1 b1। AB minus h square equal to a1 b1 minus h1 स्क्वायर। तो अभी आपने लिखा h1 का कोई टर्म नहीं होगा, दैट मींस हम लोग क्या लिख सकते हैं AB minus h square equal to a1 b1। क्लियर है यहाँ तक? नाउ अब हम लोग कंडीशन डालेंगे केस 1। इसको थोड़ा सा और आप कर सकते हो क्योंकि हमारा कंडीशन h स्क्वायर माइनस ए बी है, तो दिस फर्दर कैन बी रिटन है h स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू माइनस a1
अब केस 1 में हम लोग आएंगे, अगर ये पैराबोला रिप्रेजेंट करता है, कौन दिया था नाम, जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री का नहीं दिया था तो उसको इक्वेशन 1 ले लीजिए। 2 तो हमने ट्रांसफॉर्म को दिया है, तो जनरल इक्वेशन जो सेकंड डिग्री का है वो इक्वेशन 1 है। तो एक इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट पैराबोला, then h square minus ab is 0, दिस इज द कंडीशन। फिर अगेन यहाँ पे पुट करेंगे, तो एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 होने का मतलब माइनस ए वन बी वन इक्वल टू 0 और ए वन बी वन इक्वल टू 0। अब आप बता सकते हैं दो नंबर का प्रोडक्ट कब 0 होता है, तो एक 0 जब A1 और B1 कोई 0 हो। क्योंकि दोनों 0 होगा तो 0 होगा ही, वो तो वेल नोन है, इसलिए उसको हम लोग नहीं अज्यूम करते। आइदर ऑफ A1 और B1 इज 0, तो दिस इंप्लाइज A1 इज 0 और B1 इज 0। कौन 0 है, अगेन एग्जांपल है तो आपको क्लियर दिखेगा क्या 0 है। यहाँ पे अगेन हम लोग को अज्यूम करके चलना होगा, तो हम लोग मान लेते हैं कि A1 0 है, ठीक है, कोई एक 0 होना चाहिए, तो लेट अस अज्यूम दैट A1 इज 0। इक्वेशन 4 में पुट कीजिए, A1 0 होगा तो क्या हो जाएगा, ये पार्ट हट गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का टर्म बचेगा आपको, जिसमें ये भी हटेगा, दिख रहा है ना, H1 भी नहीं होगा, H1 भी हट गया और ये पार्ट भी हट गया, क्या क्या बचा, y1 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 दिस टाइप की इक्वेशन को आपने रिड्यूस किया होगा स्टैंडर्ड इक्वेशन में, बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको बनवाया गया है, जहाँ पे हम लोग इसको y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के फॉर्म में रिड्यूस करते हैं। क्या करते हैं रिड्यूस करने के लिए बताइए, न्यूमेरिकल्स आपको कराया गया है इस टाइप का, इसको रिड्यूस करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सोच के बताइए कैसे रिड्यूस होगा। क्या करेंगे, D1 से डिवाइडिंग करते हैं। पहले आपको y1 स्क्वायर और y का टर्म दिख रहा है, यानी इसको हम लोग एक साइड में रखते हैं, बाकी को आप राइट में शिफ्ट कर सकते हो, और y1 स्क्वायर और y का टर्म मिल रहा है, मतलब उससे आपको स्क्वायर को कंप्लीट करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर न्यूमेरिकल्स आप कर चुके हो, सिंबल है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा लेकिन प्रोसेस वही है, ठीक है। उसके बाद y1 स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो आप b1 से डिवाइड करेंगे, तो b1 से आप डिवाइड करोगे, 1 हो गया कोफिशिएंट, एंड देन हम लोग स्क्वायर को कंप्लीट करते हैं, तो लेफ्ट साइड जो भी टर्म बचेगा वो y स्क्वायर हो जाएगा, राइट टर्म जो भी बचेगा उसको हम लोग 4ax से रिलेट करते हैं। तो फर्स्ट साइड से लिखिए, बहुत सारा तरीका है, जैसे भी आप अरेंज कर सकते हो। देन b1 कॉमन निकालिए, तो यू विल गेट 1 स्क्वायर प्लस 2f1 बाई b1 y1 माइनस c आप माइनस कॉमन भी ले सकते हो, तो प्रॉब्लम यहाँ तक। अब बताइए होल स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab क्या करते हैं फिर, f1 स्क्वायर तो b1 स्क्वायर
इस टर्म के होल स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो प्लस f1 स्क्वायर बाई b1 स्क्वायर माइनस f1 स्क्वायर बाई b1 स्क्वायर। तो अगेन यहाँ तक में तो होल स्क्वायर कंप्लीट हो गया। इस टर्म को राइट में शिफ्ट कीजिए और थोड़ा सिंप्लीफाई करके मुझे बताइए राइट साइड क्या मिलेगा। लेफ्ट साइड तो हो जा रहा है, ये तीन टर्म मिला के आपका बन गया y1 प्लस f1 बाई b1 का होल स्क्वायर। राइट साइड बताइए। कॉपी में मिस्टेक लिखा हुआ b1 बाई b1 लिखा हुआ, कोई चेक करके मुझे बताया नहीं, तो आप लोग से लिखते नहीं हो। हाँ, किसी स्टूडेंट का ही कॉपी है, वहीं से स्कैन करके मैंने दिया है, मिस्टेक लिखा है f1 बाई b1 को b1 बाई b1 लिखा हुआ। आप लोग लिखते नहीं हो, लिख के व्हाट्सएप पे मैसेज करना चाहिए। by B1 एक 2g1 कॉमन, उसके बाद बताइए। राइट साइड में थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, 2g1 को कॉमन निकाल के माइनस x1 by B1 y1 कौन सा बचेगा, y तो नहीं बच रहा है। राइट साइड में तो y का टर्म नहीं है, y1 कैसे आ रहा है। मैम x1 इसको एलसीएम में रखो, उसके बाद बताइए। एलसीएम में यही टर्म रहेगा ना डिनोमिनेटर में। तो अब बताइए अपर न्यूमरेटर में क्या क्या टर्म मिल रहा है। माइनस सी b1 स्क्वायर माइनस सी b1 स्क्वायर b1 स्क्वायर माइनस 2g1 x1 b1 माइनस 2 g1 x1 b1 g1 x1 b1 प्लस f1 स्क्वायर। देखिए तो सबको आ रहा है ये टर्म। यस मैम आ रहा है। सी के साथ b1 स्क्वायर आ रहा है या b1 आ रहा है, b1 स्क्वायर है। तो सबको ये टर्म मिल रहा है। So this can be written as y square equal to 4ax। ठीक है, where capital Y क्या हो जाएगा, this one नीचे लिखना भी है आपको, एंड ऐसे करना है, where capital Y is y1 plus f1 by b1, 4a is 2g1 and capital X is this term। ठीक है, तो पैराबोला के स्टैंडर्ड इक्वेशन में इस तरह से रिड्यूस हो गया। अब इसको हम लोग इलिप्स में और हाइपरबोला में, तो दोनों का कंडीशन लगभग सेम है। इलिप्स के लिए कंडीशन क्या होता है, इलिप्स का कंडीशन तो h square minus ab is not equal to 0। इलिप्स का कंडीशन h square minus ab is not equal to 0। इलिप्स का कंडीशन नहीं है। Less than 0।
लेस देन 0। मैं इलिप्स का कंडीशन पूछ रही हूँ, थ्योरम में कैसे प्रोसीड करेंगे ये नहीं पूछ रही। इलिप्स होने के लिए h स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 होना चाहिए और हाइपरबोला होने के लिए h स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे दोनों को कंबाइन करके एक कंडीशन बना रहे हैं क्योंकि दोनों का इक्वेशन लगभग सेम होता है। इलिप्स का इक्वेशन इज x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी, प्लस होगा ना, x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और हाइपरबोला के लिए x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो लगभग इक्वेशन सेम है, इसलिए हम लोग इतना मेहनत एक ही साथ करेंगे, दोनों के लिए अलग अलग नहीं करेंगे। सो एक में लेस देन 0, एक में ग्रेटर देन 0 होता है, तो हम लोग केस 2 में मान लेते हैं that h square minus ab is not equal to 0, आइदर 0 से छोटा है या 0 से बड़ा है, दैट मीन्स 0 के इक्वल तो नहीं है। तो 0 के इक्वल नहीं है तो उसी तरह से प्रोसीड करेंगे। h स्क्वायर माइनस ab का वैल्यू आपको माइनस a1 b1 मिला था, है ना। तो अगर h स्क्वायर माइनस ab 0 नहीं है, दैट मीन्स माइनस a1 b1 इज नॉट इक्वल टू 0। अब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 नहीं है, दैट मीन्स दोनों 0 नहीं है। कोई एक 0 होने से तो प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो a1 इनटू B1 is not 0 नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स a1 भी 0 नहीं है और b1 भी 0 नहीं है। तो दिस इज लाइक नाइदर a1 इक्वल टू 0 नॉट b1 इक्वल टू 0। बहुत तरीका से लिख रहे हैं, नाइदर वर्ड लिख रहे हैं मतलब a1 नॉट इक्वल टू 0, या फिर आप इसको लिख सकते हो a1 नॉट इक्वल टू 0 एंड b1 नॉट इक्वल टू 0। तो नाइदर नॉट वर्ड लिखा है, ये मैं समझा रही हूँ इंग्लिश में। नाइदर a1 इक्वल टू 0 मतलब a1 0 नहीं है, नॉर b1 इक्वल टू 0 मतलब b1 भी 0 नहीं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर सिंपली आप लिख दीजिए a1 नॉट इक्वल टू 0 एंड b1 नॉट इक्वल टू 0। ये चीज को हटा सकते हो, कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, लैंग्वेज का मीनिंग सेम है दोनों का। वहाँ नाइदर नॉट लिखा हुआ है तो आप उसको सिंपली a1 नॉट इक्वल टू 0 एंड b1 नॉट इक्वल टू 0, दोनों 0 नहीं होना चाहिए। तो इक्वेशन 4 का फॉर्म क्या हो जाएगा बताइए? a1 भी 0 नहीं है, b1 भी 0 नहीं है, तो इक्वेशन 4 बिकॉज क्या हो जाएगा? a1 h1 square plus b1 y1 square plus 2 g1 h1 plus 2 f1 y1 plus e equals to 0। इसमें भी आपको क्या करना है? x1 के टर्म को एक साथ करना है। ठीक है, जैसे अभी स्क्वायर कंप्लीट किया था सेम मैनर में। b1 y1 स्क्वायर plus 2f1 y1। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? पहले a1 कॉमन लीजिएगा, b1 बाई a1। अरेंज करते चल रहे हैं, यहाँ से b1 कॉमन लिया था, y1 स्क्वायर प्लस 2y1 इंटू f1 बाई b1। होल स्क्वायर कंप्लीट कीजिए इसका। डायरेक्टली लिखो क्या हो जाएगा? x1 प्लस b1 बाई a1 का होल स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर बाई a1 स्क्वायर। यहाँ पे a1 भी लगा है, ध्यान में रखना है। ठीक है, होल स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद हम लोग a1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली y1 प्लस f1 बाई b1 का होल स्क्वायर माइनस f1 स्क्वायर बाई b1 स्क्वायर। तो अब आप a1 से मल्टीप्लाई करोगे, ये टर्म भी मल्टीप्लाई होगा, ये टर्म भी मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट ओपन करिए, b1 से मल्टीप्लाई करेंगे
और जितना ये वाला टर्म जो बच रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद उसको राइट में शिफ्ट करेंगे सी के साथ। ये टर्म जो बच रहा है d1 से मल्टीप्लाई होने के बाद उसको भी राइट में शिफ्ट करेंगे। तो राइट साइड का टर्म बताइए मुझे क्या मिलेगा। इसी को मान लेते हैं कैपिटल एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये इसको हटाकर फिर इसके बदले लिखा है ये वाला टर्म जो बचेगा मल्टीप्लाई करने के बाद इसको राइट में शिफ्ट करना है। सिमिलरली b1 y स्क्वायर अगेन फॉर दिस टर्म राइट में क्या क्या बचा बताइए। माइनस -c प्लस b1 स्क्वायर बाई a1 स्क्वायर प्लस स्क्वायर तो नहीं होगा, कैसे होगा बताइए, कैसे स्क्वायर होगा, यही इसलिए मिस्टेक है। मल्टीप्लाई हुआ a1 से तो एक a1 कटा ना, स्टेप जंप नहीं करना है, इसलिए एक स्टेप में सिंपली मल्टीप्लाई कीजिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए, तब राइट में शिफ्ट कीजिए तो एक a1 कैंसल आउट होगा। सो इट इज माइनस b1 स्क्वायर बाई a1, जो राइट में शिफ्ट हो गया तो प्लस हो गया, यहाँ भी माइनस f1 स्क्वायर बाई b1। तो राइट साइड का टर्म क्या हो जाएगा, a1 x स्क्वायर प्लस b1 y स्क्वायर इक्वल टू k मान लेते हैं, ठीक है। सारा कांस्टेंट टर्म है तो उसके बदले एक कांस्टेंट हम लोग k मान लेंगे। तो दिस फर्दर कैन बी रिटन है जैसे आपको एलिप्स का फॉर्म है, क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम, इसको और प्रॉपर फॉर्म में आपको दिखाना है तो यू कैन राइट इट राइट। आपका इक्वेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ना, इसको और अच्छे से रिप्रेजेंट करना है तो आपको अंडर रूट ए बाई a1 का होल स्क्वायर ऐसे लिखना पड़ेगा प्रॉपर फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये आपका रिड्यूस हो गया, लेकिन अभी ये इलिप्स है कि हाइपरबोला है, आपको नहीं पता k बाई a1 का वैल्यू कितना है और k बाई b1 का वैल्यू कितना है, इस पे आपको डिपेंड करेगा। अगर इसमें से यहाँ पे आपको एक नेगेटिव साइन मिल जा रहा है तो ये हाइपरबोला हो जाएगा, अगर आपको सिंप्लीफाई करने के पॉजिटिव साइन मिल रहा है तो ये इलिप्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा आपको फिर नोट्स में दिया हुआ है यहाँ पे कंडीशन। इक्वेशन बी लिख दिया गया है, कहीं पे इक्वेशन बी है आपके पास, लास्ट इक्वेशन नंबर कहाँ तक दिया था हमने, कहीं तक नंबरिंग दिया है थ्योरम में, 4 तक, उसको 5 लीजिए, नोट्स में करेक्शन करोगे। इक्वेशन 5 जहाँ पे लिखा हुआ है तो इक्वेशन 5 विल रिप्रेजेंट एन इलिप्स if k1 by a1 and sorry if k by a1 शायद k1 माना गया है क्या, k ही तो है। if k by a1 and k by b1 are both positive, ठीक है, ये का इलिप्स रिप्रेजेंट करेगा जब k by a1 और k by b1 का दोनों का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। एंड दिस विल रिप्रेजेंट अ हाइपरबोला if k by a1 and k by b1 are of different sign, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो आप एक माइनस साइन कॉमन निकालोगे तो यू विल गेट ऑटोमेटिक अ नेगेटिव साइन। तो अगर दोनों का अलग अलग साइन है तो ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करते हैं। और एक नोट करके और लिखा हुआ है आपके पास, जो पैराबोला वाला टर्म दिया हुआ है पता नहीं कहाँ से लिखा हुआ है, उसको हटा दीजिएगा। नोट में आपको लिखना है if k by a1 and k by b1 are both negative then equation 5 will represent an imaginary ellipse। नोट्स जो आपको शेयर किया गया था वहां पे करेक्शन कर लीजिएगा, कुछ वहां पे 3x स्क्वायर माइनस 24xy वो कहीं और का टर्म है, वो यहाँ पे नहीं लिखना है। नोट करके आपको लिखना है जस्ट इतना, if k by a1 and k by b1 are both negative
then equation 5 will represent an imaginary ellipse. ठीक है, थ्योरम बहुत कम आता है एग्जाम में, लेकिन आता है तो प्रैक्टिस करना आपको। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आता ही है एग्जाम, तो किस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है।